आपने कभी यह तो ऑब्जर्व जरूर किया ही होगा कि स्पोर्ट्समैन, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त और आप खुद भी खड़े होकर पानी पीते होंगे और उन स्पोर्ट्समैन या आपको इस आदत की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। अगर आप यंग एज की हो तो वह बात दूसरी है कि आजकल के ज़माने में लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। शरीर से रिलेटेड कुछ न कुछ उनका गड़बड़ ही रहता है। क्या उनके इस बीमारी के पीछे उनके खड़े होकर पानी पीने का कारण हो सकता है? खैर, इस पर अभी कोई खास रिसर्च तो नहीं हुई है, पर कई लोग आयुर्वेद के आधार पर यह क्लेम करते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से शरीर के नुकसान हो सकता है। अब इस बात को चेक करने के लिए कोई रिसर्च तो हुई नहीं है, इसीलिए हमें इस बात को अपने बुद्धि से जानना होगा कि क्या खड़े होकर पानी पीने से कोई नुकसान है, और अगर नुकसान नहीं है तो खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर के साथ होता क्या है। देखिए, कई लोगों का यह कहना है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बिल्कुल सीधे ट्रेवल करते हुए हमारे स्टमक तक पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल नॉनसेंस बात है। मैं आपको अपने एक वीडियो में यह बात बता चुका हूं कि भोजन कैसे पचता है, पानी कैसे पचता है। उसे मैंने आपको यह बात बताया है कि जब भी कोई फूड या लिक्विड हमारे इसोफेगस से होकर नीचे गुजरता है तो वह पेरिस्टालिस मूवमेंट के थ्रू पेट में जाता है, जो कि मसल का कंट्रक्शन की वजह से होता है। इसीलिए आप कितना भी तेज से पानी पिए, पेट में पानी या भोजन तो पेरिस्टालिस मूवमेंट के थ्रू ही जाएगा। फिर वहाँ से वह छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए पानी जब एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, वहाँ से किडनी से फिल्टर होकर शरीर से निकलता है। इसीलिए यह बात तो बिल्कुल इलॉजिकल है कि खड़े होकर पानी पीने से पानी बिल्कुल सीधे ही हमारे पेट से निकल जाता है। खड़े होकर पानी पीने से और हमारे शरीर से जो संबंध होता है वह केवल और केवल नर्वस सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, वह भी ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन है उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है, बिना हमारे इच्छा के। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते हैं। हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है उस पर हमारा कोई बस नहीं है, वह यह ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है: सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे भोजन के पाचन में हमारे दिल की धड़कन को रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली उसे स्लो डाउन करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें उत्तेजित करने के लिए, हमारे स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने जैसे चीज़ों के लिए एक्टिवेट होता है। और एंटेरिक नर्वस सिस्टम बावेल मूवमेंट, ब्लड फ्लो और जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन में मदद करता है। देखिए, एक रिसर्च सामने आई थी जो कि ऑटोनॉमिकल फेलियर पेशेंट पर किया गया था। इसके मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की वजह से, जो कि एक अननोन मैकेनिज्म है जिसके बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाया है। इस रिसर्च के मुताबिक पानी पीने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट तभी होता है जब व्यक्ति उत्तेजना में हो, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। व्यक्ति जब फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स के सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा क्रोध आए और व्यक्ति स्टैंडिंग पोजीशन में हो, यानी जब व्यक्ति एक अनरिलैक्स स्टेट में आ जाता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यह हमारे
डाइजेशन के प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है। मैंने आपको यह भी बताया है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में रिलैक्स मोड को ऑन कर देता है, हमारे शरीर में डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है। अब देखिए, जब आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो ये आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालना शुरू कर देता है। आपकी दिल की धड़कन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। पर जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई खास रिसर्च नहीं हुई है इस बात पर, इसीलिए यह दावा ठोकना कि खड़े होकर पानी पीने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा, यह बुद्धिमानी नहीं होगी। पर हाँ, यह बात ज़रूर सही है कि बैठकर पानी पीने से अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके पानी पीने से यह आपके शरीर के लिए बेनिफिट रहेगा। यह आपके पानी के ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को बढ़ा देगा। इसीलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि आपकी नर्वस सिस्टम के कारण से डाइजेशन प्रोसेस में थोड़े डिले ला सकता है, यानी देरी हो सकती है, लेकिन इससे कोई मेजर नुकसान नहीं है, क्योंकि साइंस ने अब तक तो ऐसा कोई भी स्टडी नहीं पेश किया है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि खड़े होकर पानी पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खड़े होकर पानी पीने से क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के साइंस से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।